फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 तक। हे पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विश्वास में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उससे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उससे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमत्ता उन मूर्खों को परास्त कर देती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचते हैं, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों से अलग रहता है और अन्याय से दूर भागता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की थाह लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूँ तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे से और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह इतनी गहरी है कि मैं उसकी थाह नहीं ले सकता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुंच जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर।
हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्या 1 से 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नानों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7 तक है। सबसे पहले ग्रंथकार शासकों से अपील करता है कि वे न्याय से प्रेम करें, बुराई से दूर रहे, ईश्वर को बड़ी श्रद्धा से ईश्वर की खोज करें। ईश्वर बुराई से मेल नहीं करता है। जो ईश्वर की परीक्षा नहीं लेता है उसे ईश्वर प्रकट करता है। आगे ग्रंथकार का कहना है कि प्रज्ञा बुरे लोगों के साथ वास नहीं करती है। जब हम लोग बाइबल में प्रज्ञा या प्रेम, शांति ये सब पढ़ते हैं, वो केवल काल्पनिक बात नहीं है, केवल भावुकता नहीं या एक विचार या अनुभव नहीं, वो एक व्यक्ति है। पुरानी व्यवस्था में वो इतना साफ नहीं है। प्रभु यीशु ने साफ समझाया है कि मैं रास्ता हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं ही शांति हूँ। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह शांति है, वह शांति का राजा है। तो यहाँ जब हम लोग प्रज्ञा की बात करते हैं, वह पवित्र आत्मा के बारे में है। ग्रंथकार का कहना है, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। तो शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा वही है प्रज्ञा।
वह छल कपट से, बुराई से घृणा करता है। सभी जगह पर पवित्र आत्मा निवास करता है। हम सबों के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन हम लोग पाप करते जाएंगे तो पवित्र आत्मा का वह असर, वह शक्ति, वह कार्य कुशलता समाप्त हो जाती है। वह क्रियाशील नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा तो रहेगा, सभी जगह पर रहेगा। उदाहरण के लिए एंटनी थॉमस नामक एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पर कई किताबें लिखी है। पहली किताब को मैंने अनुवाद किया है। पवित्र आत्मा के बारे में उसकी उपस्थिति की सार्थकता, वास्तविकता। उस ग्रंथ में एक साक्ष्य है। एक मुसलमान महिला, उसने प्रभु यीशु में विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण कर कैथोलिक चर्च में प्रवेश किया और उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार सब इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। एक दिन अचानक उसका एक रिश्तेदार मर गया। वो महिला भी गई उस परिवार में और इस्लाम धर्म का पालन करने वाले दफन संस्कार के बाद ही खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। इस महिला के शरीर में हमेशा पवित्र आत्मा का अनुभव था। पवित्र आत्मा के अभिषेक का चिन्ह वो अनुभव करती रहती थी और उसे भूख लगी और उसने एक छोटा सा झूठ बोल दिया। सबों के सामने बताया, मैं अपने हाथ धो करके आती हूँ। और वह घर के बाहर आकर एक छोटे होटल में जाकर उसने एक कप कॉफी मांगी और जैसे झूठ बोल दिया और बाहर निकली और होटल में इसी तरह कॉफी का ऑर्डर कर दिया। पवित्र आत्मा का वह विशेष अभिषेक समाप्त हो गया। उसको मालूम हो गया पवित्र आत्मा का वो शक्ति, वह कार्य कुशलता समाप्त हो गई है। उसने अपनी आत्मा में, अपने मन में पूछा, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, क्या हो गया? वो शक्ति, वो सरगर्मी नहीं है। तो पवित्र आत्मा ने उसको बताया, तुमने एक झूठ कहा है। उसने अपनी सफाई देते हुए पवित्र आत्मा को समझाया, देखिए मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, इस्लाम धर्म का पालन नहीं करती हूँ, मैं अभी कैथोलिक हूँ, मुझे ऐसे रिवाज की जरूरत नहीं है। खाना पीना हम लोग के धर्म में ठीक तो है कभी भी। तो पवित्र आत्मा ने कह दिया, तुमने झूठ कह दिया है। और पवित्र आत्मा ने समझाया कि मैं झूठ को, हल्का झूठ को भी, बिल्कुल छोटा झूठ को भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और उसको मालूम हो गया। उसने पश्चाताप किया और उसने पवित्र आत्मा से क्षमा मांगी और उसने बताया, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज से हर हालत में मैं छोटा सा भी झूठ नहीं कहूँगा, मजाक में भी आधा झूठ भी नहीं बोलूँगी और मुझ पर दया कर मुझे वही पर पहले की वो सरगर्मी, वह अभिषेक दीजिए। और तुरंत उसके शरीर में फिर पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव होने लगा। कहने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या चाहे संत पापा हो या बड़े बड़े पवित्र व्यक्ति, यदि हम बुराई में फंस जाए, पवित्र आत्मा का वह विशेष अभिषेक समाप्त हो जाएगा। पवित्र आत्मा तो होगा लेकिन वह कार्यरत नहीं रहेगा। इसलिए हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा, शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, पवित्र आत्मा हमारा हित तो चाहता है, लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा से दूर रहे, पवित्र आत्मा की इच्छा के विरुद्ध काम करे, पाप करे, तो उनकी कृपा हमको नहीं मिलेगी। इसलिए पूरी बाइबल में हम लोग देखते हैं, ईश्वर कहता है पवित्र बनो, पवित्र रहो,
क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु ने अपने प्रवचन में बताया, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। हमको पवित्र बनते जाना है, यीशु के प्रतिरूप में बढ़ते जाना है। धीरे धीरे हम लोग प्रभु यीशु के प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाए, और वह रूपांतरण पवित्र आत्मा का कार्य है। यदि हम पाप करते जाएंगे, वह रूपांतरण का वो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्यरत नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग कृपा मांगते हैं कि सबसे पहले हम सच्चे दिल से न्याय की खोज करें, बुराई से दूर रहे और पवित्र आत्मा की संगति में, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता में आगे बढ़े। याद रखें, संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के अंत में यह अभिवादन किया है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य या सौभाग्यता आप सबों को प्राप्त हो। यह ईश्वर चाहता है, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से है, अध्याय 17 पद संख्या 1 से 5 तक। इसमें यीशु कई शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले यीशु की शिक्षा है कि प्रलोभन अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। और यीशु कहते हैं उसके लिए अच्छा यही है कि चक्की का पाट उसके गले में डालकर बांधकर समुद्र में कूद जाए। कहने का मतलब प्रलोभन का कारण नहीं बनना है, सावधान रहना है, पवित्र जीवन बिताना है। क्यों प्रलोभन अनिवार्य है? हम जानते हैं यह पापमय दुनिया है, शरीर की बुरी वासना है। आदम हेवा के पाप के कारण मनुष्य प्रकृति सब पाप के गुलाम है। उसके अलावा शैतान की परीक्षाएं हैं। ऐसी अवस्था में प्रलोभन होता रहता है, लेकिन हमें प्रलोभनों का कारण नहीं बनना है, हमें सावधान रहना है, पवित्र जीवन बिताकर दूसरों को प्रलोभन नहीं देना है। आगे यीशु कहते हैं दूसरी शिक्षा है कि हमको दूसरों को क्षमा करना है। यदि हमारा भाई या कोई भी व्यक्ति दिन में 7 बार हमारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार कहता है मुझे खेद है, क्षमा करो, मुझ पर दया कीजिए, तो हमको क्षमा करनी है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में पद संख्या 14-15 में बताया, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। दोनों तरफ से यीशु बोले, यदि तुम क्षमा करोगे तुमको क्षमा मिलेगी, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तुमको क्षमा नहीं मिलेगी, तुम पापमय जीवन में फंसते रहोगे। तो समझना है कि एक ईसाई के जीवन में, ख्रिस्त भक्त के जीवन में क्षमा अनिवार्य है। दिन में अनेकों बार क्षमा करनी है, हमको दूसरों को बर्दाश्त करना है। और यीशु ने पेतरुस को बताया था 7 गुना नहीं 7 गुना 70 बार क्षमा करनी है। कहने का मतलब अनगिनत बार हमको क्षमा करनी है। क्रिस्त के भक्तों का जीवन क्षमा का जीवन है, आशीर्वाद का जीवन है। तभी हम लोग प्रभु यीशु को प्रकट कर सकते हैं। आगे यीशु के सामने शिष्यों ने एक निवेदन किया, प्रार्थना की, हमारा विश्वास बढ़ाइए। हम जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट भाई लोग ईश्वर के वचन के द्वारा विश्वास बढ़ाने की बात कहते हैं। सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है और जो सुना जाता है प्रभु के वचन है,
या रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 से हम लोग पढ़ते हैं। तो पारंपरिक प्रोटेस्टेंट भाई लोग वचन पर वचन सुनने पर जोर देते, लेकिन कैथोलिक चर्च में हम जानते हैं प्रार्थना के द्वारा यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। तो दूसरा एक उपाय है, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं। जैसे शिष्यों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो प्रार्थना में, हर प्रार्थना में हमारा विश्वास बढ़ता है और अन्य कई तरीकों से ईश्वर हमारा विश्वास बढ़ने देता है। तो यीशु ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कह दे उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मानेगा। हमारे जीवन में बहुत भयंकर संकट होने पर भी राई के दाने के समान हमारे अंदर थोड़ा सा विश्वास है, तो जैसे वह पेड़, शहतूत का वह पेड़ समुद्र में लग जाएगा, कहने का मतलब भारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन राई के दाने के अंदर वह विश्वास सजग विश्वास है, जीवित विश्वास है। जब हम लोग रोमियों के नाम पत्र से पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि विश्वास के द्वारा इब्राहिम धार्मिक माने गए। लेकिन संत याकूब के पत्र पढ़ने पर कई लोग बोलते हैं हमारा काम होना है, केवल विश्वास काफी नहीं है, हमको कर्म करना है, कर्म के अभाव में विश्वास बेकार है। हम लोग गौर से इन पत्रों को पढ़ेंगे तो एक बात समझ में आएगी, हमारे विश्वास के अनुसार हमको काम करना है। कर्म के अभाव में विश्वास बेकार है, सही है, लेकिन विश्वास और कर्म एक साथ जाना है। हमारे विश्वास के अनुसार हमको काम करना है। काल्पनिक विश्वास नहीं है, जीवित विश्वास होना है। जैसे एक दाने के अंदर, राई के दाने के अंदर जीवन रहता है, वह बढ़ करके उचित मौसम में, उचित माहौल में वह दाना फूटकर एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। इस्राएल के सरसों जो है, राई जो है, वह काफी बड़ा हो जाता है। उस छोटे दाने के अंदर एक जीवित विश्वास है, जीवित जीवन है। उसी तरह हम लोगों का विश्वास जीवित होना है, कामों के द्वारा सिद्ध करना है, तब बड़ा बड़ा चमत्कार होता है, यीशु कहते हैं। तो आज के सारे पवित्र वचनों को हम लोग गौर से देखेंगे, उन पर मनन करेंगे, तो प्रभु हमको सिखाते हैं कि सबसे पहले हमको पवित्र जीवन बिताना है, तभी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा या प्रज्ञा बढ़ती जाएगी, पवित्र आत्मा कार्यरत रहेगा। हम लोग पवित्र जीवन बिताएंगे, दूसरों को हम लोग प्रलोभन नहीं देंगे, हम उनको प्रेरणा देंगे, अच्छे जीवन के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। साथ साथ हम दूसरों को आसानी से क्षमा कर सकते हैं। हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा, राई के दाने के समान वह फूट करके वह विश्वास बढ़ता जाएगा। हम लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब पवित्र जीवन बिता सके, ईमानदारी का जीवन बिता सके, जिससे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा सजग रहे, सजीव रहे, कार्यरत रहे। हम दूसरों को प्रलोभन का अवसर नहीं दें, हम दूसरों को आसानी से क्षमा कर सके, हमारे विश्वास को बढ़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर
सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।